तो तेजस्वी यादव ने अभी से एक्शन मोड ले लिया है कि सीधे सीधे तौर पर हम उनकी सदस्यता रद्द करवा देंगे, उनसे टिकट भी छीन लेंगे। वो अब अपने कार्य तेज करने पड़ेंगे, अपनी पार्टी की विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा, वरना आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके टिकट भी कट सकते हैं। इस बात के संकेत खुद तेजस्वी यादव ने दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि किसी की सदस्यता रद्द करनी भी पड़ जाए तो इससे हम अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव के जरिए ये जरूर कहा जाता है कि टिकट छीना जा सकता है। तो क्या बागी विधायकों के खिलाफ तेजस्वी यादव अब कड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे? क्या इन विधायकों को अब अपनी विधायकी से इस्तीफा देना पड़ सकता है? क्या बिहार में इस वक्त आरजेडी कुछ बड़ा खेला करने वाली है? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त बिहार की सियासत में उठते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जब फरवरी का महीना था, तेजस्वी यादव का समर्थन छोड़ नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं। और इतना ही नहीं, जब फ्लोर टेस्ट की बारी आते हैं तो आरजेडी के 3 विधायक चेतन आनंद और नीलम देवी और प्रहलाद यादव, ये 3 विधायक हैं जो नीतीश कुमार को समर्थन दे देते हैं और कहीं ना कहीं आरजेडी के विधायक थे। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने खुले तौर पर इस बात के संकेत दे दिए हैं कि अब जो भी विधायकों ने हमारे खिलाफ बगावती तेवर अपनाए थे, जिन्होंने भी हमारे साथ धोखा किया, विधानसभा चुनाव से पहले उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से यह नोटिस जारी किया गया था कि जो भी कार्यकर्ता, जो भी हमारे नेता हैं या विधायक हैं, वो आरजेडी में रहते हुए जन सुराज में या अन्य किसी भी पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में कई बड़े उलटफेर के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे भी पहले एक बड़ा सवाल यही है कि क्या जिन विधायकों ने नीतीश कुमार को समर्थन दिया था, तेजस्वी यादव से बगावती तेवर अपनाए थे, उनमें 7 विधायक हैं, यानी अब उन पर कार्रवाई होते हुए नजर आएगी। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे हम नाजमिन से। नाजमिन, कैसे देख रहे हैं आप? जिस तरीके से देखा जाए तो अब बिहार की राजनीति में एक्शन मोड में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। बागी विधायक 7 हैं, क्या इन 7 के खिलाफ अब कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि 3 विधायक वो हैं जो बिहार विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट के दौरान नीतीश कुमार को अपना समर्थन देते हुए नजर आए थे। आप ये देखिए कि बहुमत विधायकों का 122 का था, लेकिन इन 3 विधायकों के पाला पलटने के बाद बहुमत का आंकड़ा 126 पहुंच जाता है, जो नीतीश कुमार के जरिए पेश किया जाता है। और आप ये देखिए कि बहुमत के साथ नीतीश कुमार एनडीए के साथ जुड़ भी जाते हैं, 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। लेकिन अब उन्हीं विधायकों पर एक्शन लेते हुए तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान रुपौली विधानसभा सीट से सामने आया था। हाल ही में रुपौली पर उपचुनाव हुआ। इस सीट पर उपचुनाव होने के बाद बीमा भारती को हार का सामना करना पड़ा। आपको देखिए कि न सिर्फ बीमा भारती को हार का सामना करना पड़ा आरजेडी की तरफ से, बल्कि जेडीयू पार्टी के कलाधर मंडल को भी यहां पर हार का सामना करना पड़ा। शंकर सिंह निर्दलीय चुनाव जीतते हैं और यहां पर चुनाव जीतने के बाद वो नीतीश कुमार को अपना समर्थन दे देते हैं। यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो रुपौली विधानसभा सीट जेडीयू पार्टी के खाते में थी बीमा भारती के समर्थन से, लेकिन बीमा भारती ने तेजस्वी यादव का साथ दिया तो वो सीट भी जेडीयू पार्टी के पास ही छोड़कर आ गई, यानी कि हार जाती हैं। तेजस्वी यादव के हाथ फिर से खाली रह जाते हैं। इसी आधार पर कहा जा रहा है कि वो जल्दी से अब विधायकों पर भरोसा नहीं करेंगे, चाहे वो मौजूदा पार्टी के विधायक हों, चाहे फिर वो बागी विधायक हों। मौजूदा विधायकों को लेकर तो तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि उनको अब अपने कार्य तेज करने पड़ेंगे, अपनी पार्टी की विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा, वरना आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके टिकट भी कट सकते हैं। इस बात के संकेत खुद तेजस्वी यादव ने दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि किसी की सदस्यता रद्द करनी भी पड़ जाए तो इससे हम अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे। यानी कि तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में ये संकेत दिया। क्या इस लिस्ट में वो लोग भी शामिल हैं, वो विधायक भी शामिल हैं जो जमीनी तौर पर एक्टिव नहीं है, यानी चुनाव प्रचार करने में जो है कहीं ना कहीं सक्षम नहीं है या एक्टिव नहीं होते हैं, जिन्होंने काम नहीं किया, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती हुई नजर? देखिए, बिल्कुल, इस जो यहाँ पर जो लिस्ट नजर आती है जिसमें विधायकों का जिक्र किया जाता है, इसमें नाम तो नहीं लिया जाता है, लेकिन तेजस्वी यादव के जरिए ये जरूर कहा जाता है कि टिकट छीना जा सकता है। यानी कि जो विधायक जिस विधानसभा सीट से चुनकर आरजेडी को जिताता हुआ नजर आया था, अगर वो अब लापरवाही बरतता हुआ नजर आता है या फिर उनकी मंशा आरजेडी को छोड़ने की
है तो तेजस्वी यादव ने अभी से एक्शन मोड ले लिया है कि सीधे सीधे तौर पर हम उनकी सदस्यता रद्द करवा देंगे, उनसे टिकट भी छीन लेंगे। लेकिन इस लिस्ट में 3 नाम सर्वोपरि माने जाते हैं, चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव का, क्योंकि फ्लोर टेस्ट के दौरान इन विधायकों ने सीधे तौर पर बगावत कर दी थी और बगावत के बाद अभी तक उन्होंने अपनी विधानसभा सीटों से इस्तीफा नहीं दिया है। अपने विधानसभा क्षेत्र से अभी भी विधायक विधायिका हैं। इसी वजह से तेजस्वी यादव को इस बात का डर है कि ये सीटें फिर से उनके खाते में ना चली जाएं और ये सीटें विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी के खाते से ना छिटक जाए। इसलिए अभी से तेजस्वी यादव यहाँ पर एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, चुनौतियां दे रहे हैं और ये चुनौतियां अगर भारी पड़ती हैं जेडीयू पार्टी को समर्थन देने वाले इन 3 बागी विधायकों पर, तो हो सकता है कि वो तेजस्वी यादव के साथ फिर से हाथ मिलाते हुए नजर आए। बीमा भारती सबसे बड़ा उदाहरण है सिराज। यहाँ पर बिहार की बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने जेडीयू पार्टी के समर्थन को वापस लेकर आरजेडी को समर्थन दिया, लेकिन ये हकीकत आपको तब पता चलेगी जब नीलम देवी की बात करें। लोकसभा चुनाव में मुंगेर सीट की मांग करती हुई नजर आई थी, लेकिन मुंगेर सीट ललन सिंह के मुकाबले नीतीश कुमार ने किसी को नहीं दिया। आज ये हकीकत है कि ललन सिंह के बलबूते पर ही यहाँ पर वो इस सीट को जीत पाए हैं। ललन सिंह केंद्रीय मंत्री बन पाए हैं, नीतीश कुमार अपनी मांगों को केंद्र सरकार के सामने रख पाए हैं और आज इसी मजबूती के साथ इन विधायकों को लेकर अगर हम चर्चा करें तो इन विधायकों को लेकर नीतीश कुमार ने कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी है, जिस वजह से सुर्खियां ये बन रही हैं कि इन विधायकों का होगा तो क्या होगा। क्या तेजस्वी यादव के पास जाएंगे या नीतीश कुमार से सीटों की मांग करते हुए नजर आएंगे? नीतीश कुमार क्या मौका देंगे, अपने विधायकों को रिप्लेस करते हुए नजर आएंगे? अगर नीतीश कुमार इन तमाम विधायकों को मौका नहीं देते हैं तो क्या फिर ये आरजेडी में वापसी करते हुए नजर आएंगे बिहार विधानसभा चुनाव? देखिए, मौके की बात जैसे मैंने कही कि जितनी सीटें यहाँ पर जेडीयू पार्टी ने जीती है, 43 यहाँ पर बात की जाए और यहाँ पर 75 सीटें आरजेडी ने जीती है, भारतीय जनता पार्टी ने 74 सीटें जीती हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेडीयू पार्टी के पास भी 40 प्लस विधायकों का समर्थन है। और आज की ये तस्वीरें हैं कि विधायक जो जीती हुई इस सीटों पर फिर से अपनी विधानसभा सीट की मांग करते हैं, तो यहाँ पर जेडीयू पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी कि जो विधायक आरजेडी से जेडीयू में आए हैं उन्हें कौन सी सीट दी जाए, क्योंकि वो भी सीटों की मांग करेंगे और जिताऊ सीट की मांग करते हुए नजर आएंगे। और वही सीटें होंगी, चाहे आप शिवपुरी की लगा लीजिए, चाहे मोकामा की लगा लीजिए, आप तमाम उन सीटों को लगा लीजिए जो उन विधायकों ने जीती है। अगर नीतीश कुमार ये सीटें उन्हें नहीं देते हैं तो सीधी सीधी तौर पर बगावत होना तय है। बगावत सीटों के बंटवारे के दौरान हो, बगावत अब हो, ये होना लाजमी माना जा रहा है बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार पर वैसे ही उनकी सीएम कुर्सी खोने का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। खासतौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से बीते दिनों जो पासवान समाज था वो अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन उन पर लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद से लगातार जो पासवान समुदाय है उनमें नाराजगी देखी गई और कहीं ना कहीं ये भारी पड़ता हुआ नजर आएगा एनडीए खेमे को लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान। फिलहाल जिस तरीके से देखा जाए तो तेजस्वी यादव अपने बागी विधायकों के खिलाफ और उन विधायकों के खिलाफ भी जो जमीनी तौर पर एक्टिव नहीं है, जो विधायक बनने के बाद काम नहीं करते हैं, जिनकी बदनामी पूरे के पूरे विधायकी क्षेत्र में है, उन पर भी कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ। भाई साहब चलिए आप बाय बाय हो जाइए, अर्जुन सर को बोल दीजिए।